हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। घर में होने वाला है माता का कीर्तन और भंडारा, तो चल रही है उसकी तैयारी। मैंने निकाल ली है सभी चुन्नियाँ, इन सबको मैं ये साइड में रखे हुए बैग में रखती हूँ। ढोलक मंजीरा सब कुछ निकाल लिया है और अब सेटिंग शुरू कर रही हूँ। तो रात को ही हमें दरबार सजा लेना चाहिए, इससे क्या होता है ना कि सुबह का टाइम बचता है। तो रात को ही सारी तैयारी कर लेने से आपको सुबह कम प्रेशर फील होगा और आप आसानी से खुशी खुशी सारा काम कर लेंगे। यहाँ मेरे हस्बैंड भी कुछ डेकोरेटिव आइटम्स यहाँ लगा रहे हैं। इसके साथ ही मेरी दिवाली की सजावट भी हो जाएगी। साथ ही हमने जो हमारा बैकयार्ड है ना वो भी क्लीन अप कर लिया, वहाँ की ग्रास कट कर ली, चेयर्स अरेंज कर ली, क्योंकि यहीं पर मैं भंडारे का लंच लगाऊंगी। ओपन स्पेस है ना तो आराम से काम हो जाता है। तो जब आपको इतना ढेर सारा खाना बनाना हो लगभग 50 लोगों के लिए, तो अपने सारे मसालों की से ना इस तरह से तैयार कर लो। तो ये मैंने सारे मसाले भर के रख लिए हैं। साथ में मैंने टमाटो पेस्ट लिया है, क्योंकि जब आपको बल्क कुकिंग करनी हो तो उसके लिए सबसे अच्छी टिप ये है कि आप इस तरह का स्ट्रेन्ड जो टमाटो है ना वो लें। इसमें कुछ भी मिलावट नहीं है, सिर्फ टमाटो का ही यहाँ पे प्यूरी बना हुआ है। साथ ही मैंने छोले रात को ही भिगा के रख दिए थे, पहली एक और रात पहले। तो ये मैंने लगभग 2 किलो से ऊपर ही हैं, 2.5 किलो होंगे ऑलमोस्ट, इनको भिगा लिया था। और अब मैं इनको बॉईल करने रखूँगी। तो दोनों कुकर चढ़ा लिए हैं और साथ ही निकाल लिए हैं ये सारे गरम मसाले। तो बढ़िया तरीके के छोले जो भंडारे में बनते हैं ना, उन्हें बनाने का तरीका मैंने पहले भी एक वीडियो में दिखाया है। तो ये देखिए बॉईल हो गए हैं। यहाँ ऊपर मैं लिंक दे दूँगी, तो आप उस पर जाकर ज़रूर चेक कर लीजिएगा। पूरी रेसिपी डिटेल में अच्छे तरीके से मैंने वहाँ सिखाई है। इससे आपके हर बार परफेक्ट छोले बनकर तैयार होंगे। तो ये मेरा 6 लीटर का कुकर है और ये एक और कुकर है 5 लीटर्स का। तो पूरा ऊपर तक तो नहीं भरा है, पर हाँ अंदाज़े से लगभग 7 लीटर तो होगा ही ये छोलों की जो तैयारी हुई है। ये बॉईल हो गए हैं चने और साथ में गोभी भी मैंने निकाल ली है, क्योंकि अब मैं बनाऊँगी आलू गोभी की सब्ज़ी। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर लगभग 2 कटोरी ऑयल लिया है। ऑयल जब भी आप भंडारे का बल्क कुकिंग करें तो थोड़ा ज़्यादा ही डालिए। इससे क्या होता है ना कि मसाले अच्छे से रच मिल जाते हैं छोलों में और आपका काम भी तेज़ी से होता है। रोज़ के खाने से थोड़ा-सा ज़्यादा। ये देखिए जो इस तरह के सील्ड जार होते हैं ना, इनको खोलने का ये तरीका है। आप फोर्क से या फिर इस तरह नाइफ़ से इसकी हल्की-सी सील प्रेस करेंगे ना तो ये ओपन हो जाएगा। तो ये स्ट्रेन टमेटोज़ हैं मेरे पास। अब मैंने कुकर में ज़ीरा डाल लिया है, साथ में ये 2 कटोरी चना मसाला है, जिसमें मैं थोड़े से अपने बेसिक मसाले और मिलाऊंगी और उसके बाद पानी मिलाकर इसका बढ़िया सा एक बैटर बना लेंगे। पानी डालने से क्या होता है कि मसाले जलते नहीं हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया है ना, आप छोले की जो मैंने रेसिपी अटैच की है उसे ज़रूर देखिएगा। उसमें मैंने एक-एक डिटेल दी है, जिससे आपके छोले एकदम भंडारे वाले और जैसे छोले के भटूरे वाले बनाते हैं ना वैसे बनेंगे। थोड़ा मसाला कम लग रहा था तो मैंने और डाला और अब इसे ऑयल पर मीडियम आंच पर भुनने को रख देंगे जब तक कि ऑयल सेपरेट ना हो जाए। अब इसमें हम स्ट्रेन टमेटोज़ मिला देंगे। तो ये 500 ml की बॉटल थी, तो लगभग 1.5 बॉटल मेरी इसमें लगी। अच्छा आप बताओ, आप में से कौन-कौन है जो इस तरह से बॉटल में पानी डालकर उसे हिलाकर बचा हुआ सारा पेस्ट भी यूज़ कर लेती हैं। तो अब हम लेडीज़ कभी भी कुछ वेस्ट होने तो देते नहीं हैं। तो क्या आप भी ऐसा करते हैं? कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। देखिए अब भूनते-भूनते कलर भी इसका चेंज हो गया है। कितना बढ़िया चमक रहा है ना? तो बस इसको आप ढक के ज़रूर रखिए, क्योंकि ये जो कुकर है ना इसमें कई बार ये उछलता है जैसे-जैसे फ्राई होता है। तो ढक के रखने से क्या होगा और ये बाहर ज़्यादा नहीं गिरेगा। मेरी तो सारी किचन आप देखिए वाइट मार्बल ही इसमें लगा हुआ है, सॉरी क्वार्ट्स लगा हुआ है, तो मुझे इसका ध्यान रखना पड़ता है, इसलिए मैं नीचे पहले ही कपड़ा बिछा लेती हूँ। अब दही भल्ले की तैयारी करके रख देंगे। तो दही को बढ़िया से फेंट लीजिए। ये 2-2 लीटर के 2 जार्स मैंने लिए थे, तो लगभग 4 लीटर है, तो 40 से 50 लोगों के लिए आराम से ये पूरा पड़ जाता है। दही को फेंट कर इस तरह से मैंने खाली कर लिया है इधर ट्रेस में। तो यहाँ मैं दही बड़े प्रिपेयर करूँगी। बड़े मैंने 2 दिन पहले ही बना लिए थे और ये
ख़राब नहीं होते हैं। अगर आप इसको पहले ही बना के भी स्टोर कर लोगे ना तो आप आराम से इसे बाद में यूज़ कर सकते हो। तो बड़े मैंने बनाए थे उड़द की दाल और मूँग की दाल मिलाकर। उन्हें पहले ही फ्राई करके इस तरह से फ्रिज में रख दिया था। तो इस तरह के जब बड़े बन जाते हैं ना, देखिए कितने सारे ढेर सारे बड़े तैयार हुए हैं। ये बिल्कुल ख़राब नहीं होते हैं, तो आप आराम से इसे 1-2 दिन पहले बना के रख लो। तो ये मेरी टिप है बल्क कुकिंग के लिए। जब पहले से रेडी होगा ना तो आपको एक साथ ज़्यादा ज़ोर नहीं पड़ेगा। अब मैंने जो ये टमाटर भून रहे थे इसमें कुछ धनिये के डंठल भी लगा दिए। यहाँ पर मेरी ये टिप है कि आप एक किचन टिश्यू लेके बीच-बीच में जो ये ऑयल आता है ना इसे साथ के साथ वाइप कर दो, तो आपका जो बर्तन है वो गंदा भी नहीं होगा और बाद में इसे वॉश करना भी ईज़ी रहेगा। अब यहाँ पे मैं एक और बात आपको बताती हूँ, अगर आपके घर में कीर्तन हो ना तो ढोलक को इस तरह से दोनों साइड सरसों का तेल लगाकर कुछ देर के लिए धूप में ज़रूर रखिए कीर्तन से पहले एक दिन। तो इससे क्या होगा, आपकी ढोलक बहुत ही अच्छा साउंड करेगी। कई बार ऐसा होता है ना कि पट-पट की आवाज़ करती है और बहुत ज़ोर-ज़ोर से बजाना पड़ता है तब जाके साउंड आती है। तो उसका ये एक बहुत बढ़िया सॉल्यूशन है कि आप उसे धूप में इस तरीके से सरसों का ऑयल लगा के दोनों साइड में रख दीजिए। इससे आपकी ढोलक बहुत ही बढ़िया साउंड करेगी। तो चलिए वापस किचन में। धनिया मैंने भिगो दिया था और अब गोभी की सब्जी बनाऊंगी। तो गोभी मेरी मदर इन लॉ ने कट करके मुझे दे दी थी। तो छोटी छोटी हेल्प भी बहुत काम आती है। अब आप कढ़ाई में लगभग 2 बड़े चम्मच ऑयल डालकर इस तरह से गोभी को पार्ट्स में आप हल्का हल्का फ्राई कर लीजिए। इससे ना वो बहुत टेस्टी भी बनती है और खिली खिली रहती है। उधर मेरे मसाले भुन गए थे अच्छे से, तो मैंने इसमें छोले ऐड कर दिए। ये देखिए बढ़िया तरीके से छोलों में मसाले अच्छे से मिल रहे हैं और इनकी रंगत कितनी प्यारी आ रही है। तो टमाटो प्यूरी का ये फ़ायदा होता है कि कलर बहुत ही सुंदर आता है। तो इधर देखिए गोभी भी रेडी हो रही है। जो गोभी फ्राई होती जा रही है उसे मैं एक दूसरे बोल में ट्रांसफ़र करती जा रही हूँ। तो इस तरह से लगभग 3 कढ़ाई के करीब गोभी मेरी टोटल रेडी हुई थी। तो अब इसके बाद मैंने क्या करना है कि दोनों तरफ चूल्हों में कढ़ाई चढ़ा दी है। तो एक साथ जब 2-2 जगह गोभी बनेगी ना तो फटाफट रेडी हो जाएगी। अब यहाँ ऑयल में मैंने थोड़ी हरी मिर्चें और जिंजर के जूलियंस डाले हैं दोनों तरफ और सेम ही काम मैं दोनों कढ़ाइयों में करूँगी। जब ये हल्का फ्राई हो जाए तो अब हम इसमें अपने ये कटे हुए आलू डालेंगे। लगभग 6 से 7 बड़े आलू मैंने इस तरह लंबे-लंबे कट कर लिए थे और इन्हें भी दोनों कढ़ाई में डाल देंगे और हल्का-हल्का फ्राई कर लेंगे। बस इसके बाद इसमें वही अपने बेसिक मसाले मिलाने हैं। धनिया पाउडर इसमें 2 से 3 बड़े चम्मच मैं डाल रही हूँ और धनिया पाउडर के बाद आप लाल मिर्च पाउडर डालिए, हल्दी डालिए और गरम मसाला। ये सारे मसाले मिलाकर और सॉल्ट ऐड करके उसे हमें अच्छे से भूनना है, क्योंकि यहाँ पर अभी ऑयल दिख रहा है ना हमें, तो उसमें अच्छे से ये मसाले भुन जाएंगे और उसके बाद हम इसमें गोभी ऐड करेंगे। तो जब ऑयल में मसाले भुनते हैं उनका फ्लेवर बढ़िया से निकल के आता है और साथ ही रंगत भी बढ़ जाती है। स्पेशली जो देगी मिर्च होती है ना उसे ऑयल में ऐड करेंगे तो आपकी सब्ज़ी में बहुत ही सुंदर कलर आएगा।
अब यहाँ देखिए मेरी गोभी पूरी तरह कढ़ाई में नहीं आ रही थी, तो मैंने एक कुकर रख लिया और उसमें दोनों तरफ मैं दोनों कढ़ाई में लगभग आधा-आधा कटोरी टमाटर प्यूरी भी ऐड कर दूँगी। अब मैंने ये सोचा कि कढ़ाई में ना थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है, तो टाइम सेविंग की ये भी एक टिप है कि आप इस तरह से जो बड़ा कुकर होता है ना, उसमें ट्रांसफ़र कर लीजिए गोभी को और इसमें मैंने लगभग आधी कटोरी से भी कम पानी ऐड किया और बिना सीटी के, जी हाँ, बिना सीटी के कुकर को इस तरह ढक्कन लगा के रख लीजिए। तो उससे ना गोभी बहुत जल्दी बनती है। ये देखिए बन के रेडी है और ऊपर धनिया से मैं इसे गार्निश कर दूँगी। तो जब सीटी नहीं लगी होती ना तो आप खोल के चेक भी कर सकते हैं, तो 10 ही मिनट लगेंगे और गोभी रेडी हो जाएगी। अब इधर मैं साथ के साथ दरबार सजा रही हूँ, तो यहाँ माता की मूर्ति रख दी है और कई बार क्या होता है सेटिंग करते हैं, फिर चेंज करते हैं, कुछ अच्छा लगता है, तो कुछ और सोचने का मन करता है। उधर मेरे हस्बैंड भी इधर ये बंधनवार लगा रहे थे, तो घर के लोग अगर थोड़ा-थोड़ा भी हेल्प करा दें, तो बहुत सा काम आसानी से हो जाता है। अब ये है सुबह का टाइम जब गरमा-गरम चाय बन रही थी और इधर मैंने हलवा बनाने के लिए सूजी और चीनी निकाल ली थी। सूजी और चीनी जो है बिल्कुल बराबर क्वांटिटी में लगती है। तो अब ये है राज शांति से काम करने का। कान में लगाइए हेडफ़ोन, हेडफ़ोन पे चलाइए बढ़िया से भजन और खूब आराम से शांत मन से बनाइए माता का भोग। तो ये सूजी का हलवा की भी रेसिपी मेरे चैनल पर है, मैं यहाँ ऊपर अटैच कर रही हूँ, आप ज़रूर चेक करिएगा, उसमें एक-एक डिटेल मिलेगी। इतनी ज़्यादा तो मैं यहाँ बताऊँगी ना तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, पर फिर भी मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ पर सूजी और जो चीनी है और घी है, तीनों बिल्कुल बराबर क्वांटिटी में 2-2 कटोरी लिए हैं मैंने और पानी जो है वो मैं ट्रिपल लेती हूँ लाइक 3 कटोरी और इससे क्या होता है ना ये हलवा इतना बढ़िया खिला-खिला बनता है देखिए एकदम दानेदार बना है। तो एकदम इसका रेशो परफेक्ट रहता है, पूरे दिन ये ऐसा ही खिला-खिला रहता है। तो चलिए अब दही बड़े भी असेंबल कर लेते हैं। बड़ों को दही में डालने से पहले 10 मिनट के लिए गर्म पानी में ज़रूर भिगा कर रखिए। उसके बाद पानी को हल्का सा हाथ से दबाकर आप निचोड़ लीजिए और इस तरह बड़ों को लगा दीजिए और ऊपर से डालिए अपनी पसंद की मज़ेदार चटनियाँ। जैसे ये है इमली की चटनी, ये मेरी रेडीमेड है, ये मैंने नहीं बनाई क्योंकि इतना टाइम नहीं था। और साथ ही ये हरी चटनी ज़रूर मैंने घर में बनाई है, वो भी मैं ऊपर से ऐड करूँगी और इसके ऊपर से थोड़ा-सा काला नमक, ज़ीरा पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, ये सब आप रख दीजिए और देखिए क्या बढ़िया एकदम हलवाई स्टाइल के बने हैं ना। तो इस तरह से रेडी करने से ना सर्विंग के टाइम बहुत आसानी हो जाती है और आपको एक-एक चीज़ अलग से जो गेस्ट हैं उन्हें भी नहीं डालनी पड़ती। अब इसे आप फ्रिज में रख दीजिए। तो भंडारे की हो गई है पूरी तैयारी और सज गया है माँ का ये सुंदर दरबार। नेक्स्ट व्लॉग ज़रूर देखिएगा जिसमें आपको कीर्तन देखने को मिलेगा और साथ ही भंडारा भी। अब आपसे मुलाकात होगी उस एक्साइटिंग व्लॉग में, तो तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।